हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है सोने का सिक्का। तो बच्चों, सोने के सिक्के के बारे में इस कहानी में बताया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को सुनते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब शहर के एक धनी नेक दिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की ठानी। उसने घोषणा की कि वह कल शहर के बच्चों को अपने घर के प्रांगण में रोटियां बांटेगा। बच्चों, प्रांगण यानी कि घर के आंगन में। तो क्या करेगा वो? रोटियां बांटेगा। घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ लग गई। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रोटियां छोटी बड़ी थी और हर बच्चा बड़ी रोटी ले जाने के लालच में धक्का मुक्की कर रहा था। इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी। जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी। तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी। बच्ची ने प्रसन्न होकर उस रोटी को लिया और घर लौट गई। अगले दिन फिर रोटियां बंटने लगी। आज भी पिछले दिन की तरह धक्का मुक्की चल रही थी। आज भी वह लड़की एक कोने में खड़ी रही। उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई। घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें एक सोने का सिक्का निकला। लड़की की माँ ने उसे यह सिक्का सेठ को लौटाने के लिए कहा। लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो सेठ बोला, बेटी, मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था। मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना चाहता था, इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। सेठ की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी, मेरे सब्र का पुरस्कार यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। मेरे लिए यही पुरस्कार बहुत है। सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ और छोटी रोटी लेने के लिए मैं भी धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ, इसीलिए यह सिक्का आप ही रखें। लड़की की बातों से सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्मपुत्री बना लिया। तो बच्चों, धर्मपुत्री यानी कि जिसको उसने जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसने उसको क्या किया? अपने धर्मपुत्री बना लिया, यानी कि अपने धर्म से उसको बेटी की तरह अपना लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे सीख ली होगी कि हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए, हमें हर काम सब्र से करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।